हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मेष लग्न की कुंडली में विदेश यात्रा और विदेश सेटलमेंट कैसे देखी जाती है। जब हम विदेश यात्रा की बात करते हैं तो यहाँ पर तीन चीजें देखनी आवश्यक हो जाती हैं। पहली चीज, जब व्यक्ति विदेश जा रहा है तो विदेश की कनेक्शन होनी चाहिए, यानी कि कुंडली का 12वां घर। और व्यक्ति विदेश जाएगा तो उसकी लंबी यात्राएं होंगी, यानी कि कुंडली का 9वां घर। और जब व्यक्ति विदेश जाता है तो अपने घर से दूर हो जाता है, यानी कि कुंडली का तीसरा घर। तो जब भी हम विदेश यात्रा किसी भी तरह से देखते हैं तो हमको ये 3, 9 और 12, ये तीन घर किसी तरह से जुड़े होने चाहिए। तो मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल होते हैं और विदेश भाव के मालिक बृहस्पति देव होते हैं, और घर से दूर जाने के भाव के मालिक बुध देवता और 9वें भाव के मालिक भी बृहस्पति देव होते हैं। तो हमारे पास दो ग्रह हैं, बृहस्पति जो इन दो भाव के मालिक और बुध देवता, या हमारे पास ये तीन भाव है जो कि कनेक्टेड होने चाहिए। मगर जरूरी नहीं है कि यही दो ग्रह ही केवल आपको विदेश लेके जाएंगे। कुंडली के बाकी बचे हुए ग्रहों में से कोई भी और ग्रह आपको विदेश लेके जा सकता है अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। वो कैसे होगा हम देखते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन अब जो हमको दिखती है, बृहस्पति और बुध यदि कुंडली में एक साथ हो, या एक दूसरे के ऊपर दृष्टि हो, या एक की दृष्टि दूसरे पर हो, या एक दूसरे के नक्षत्र में बैठा हो, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर बृहस्पति और बुध की बन रही है तो व्यक्ति के विदेश जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब ये वाले चूंकि यात्राओं के घर है, ये लंबी यात्राएं दिखाते हैं। मगर लंबी यात्रा तो देश के अंदर ही हो सकती है। जैसे अगर कोई आदमी भारतवर्ष में है तो वो दिल्ली से चेन्नई गया तो लंबी यात्रा वहां भी गिनी जाएगी, मगर ये विदेश नहीं हुआ। उसी तरह से घर से दूर जाना, जब व्यक्ति दिल्ली से चेन्नई गया तो अपने घर से दूर गया कुछ दिनों के लिए, मगर फिर भी विदेश के लिए हमें 12वें घर की कनेक्शन चाहिए चाहिए। तो 12वें घर को हमें देखना बहुत जरूरी है, इसकी कंडीशन क्या है। तो यहां पर तीन तरह की कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन, यहां पर कोई भी ग्रह ना हो। दूसरी कंडीशन, इस घर के मालिक बृहस्पति देव स्वयं या बैठे हों। और तीसरी कंडीशन, बृहस्पति देव के अलावा बाकी बचे 8 ग्रहों में से कोई भी ग्रह यहां पर हो। तो आप इसको अपनी जन्म कुंडली में देखिए और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उसको आप मैच करते जाइए। यदि ये वाला भाव खाली है तब हमने कुंडली में ये देखना है, जहां पर 3 लिखा है, 7 लिखा है और 11 लिखा है। अगर इन तीन में से किसी में भी कोई भी ग्रह बैठा होगा 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में, मैं रिपीट करता हूं, 3, 7 और 11 जहां लिखा है, अगर यहां कोई भी ग्रह बैठा होगा 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, इस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति के विदेश जाने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही बृहस्पति भी यहाँ विदेश यात्रा दे सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए, जहां 4 लिखा है, 8 लिखा है और यही भाव जहां 12 लिखा है, यदि यहां पर कोई भी ग्रह हुआ 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में, तो उस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति विदेश जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरी कंडीशन, यदि यहां पर बृहस्पति देव खुद बैठे होंगे, तब हमने ये वाले भाव जो मैंने बात की थी, 3, 7, 11 और 4, 8, 12, इनमें अगर कोई ग्रह नहीं है जिन डिग्रीज में मैंने बात की थी, तब बृहस्पति देव अपनी दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को विदेश ले जाने के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। अब यदि यहां बृहस्पति देव के अलावा कोई भी ग्रह बैठा हो, तब आपने चेक करना है कुंडली में कि आपकी ग्रह कुंडली में कौन सा ग्रह यहां बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में है। तो यहां बैठे हुए ग्रह ये सिग्निफिकेटर हो जाएंगे विदेश के, अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी दे सकते हैं। और जो भी ग्रह आपकी कुंडली में यहां बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में होगा, वो आपको अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में विदेश ले जाएगा। अब जिन लोगों को ये देखना नहीं आता, ये आप अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पर किसी भी ऐप पर आप देख सकते हैं, मगर इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं। अगर यहां पर केतु, शुक्र या सूर्य हुए, इन तीन में से कोई भी ग्रह यहां पर हुआ, तब कौन से ग्रह इन ग्रहों के नक्षत्र में होंगे,
यहां बैठे हुए, यहां बैठे हुए और यहां बैठे हुए आपकी जन्म कुंडली। आप इसको चेक कर सकते हैं। यदि यहां पर सूर्य, चंद्रमा या मंगल हुए, उस केस में जहां नंबर 2 लिखा है, 6 लिखा है और 10 लिखा है, इन 3 भाव को देखिए। यहां पर जो भी ग्रह होंगे वो इनके नक्षत्र में हो सकते हैं। यदि यहां पर मंगल, राहु या बृहस्पति हुए, उस केस में 3, 7 और 11, इन 3 भाव में देखिए, इनमें जो भी ग्रह होगा वो इनके नक्षत्र में हो सकता है और वो अपनी दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को विदेश लेके जाएगा। यदि यहां पर बृहस्पति, शनि या बुध हुए, उस केस में आप 4, 8 और 12 चेक करिए। यहां पे बैठे हुए ग्रह इनके नक्षत्र में होंगे और उनकी दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा में भी व्यक्ति विदेश जा सकता है। इस तरह से आपने विदेश यात्रा देखना है। मगर हमने विदेश सेटलमेंट कैसे देखना है, उसके लिए विदेश सेटलमेंट का मतलब होता है कि एक तो विदेश, दूसरा व्यक्ति का शरीर खुद बाहरी देश में पहुंच के, अर्थात लग्न का जुड़ा होना जरूरी है। अब लग्नेश, मंगल या कोई भी ग्रह यहां पर बैठा होगा आपको विदेश सेटलमेंट दे सकता है। वो कैसे देगा? इन दोनों भाव की कनेक्शन होनी चाहिए, यानी कि मंगल और बृहस्पति सबसे पहले जो कारक ग्रह हैं, ये दोनों कुंडली में एक साथ हो, या एक दूसरे पर दृष्टि हो, या एक की दृष्टि दूसरे पर हो। और याद रखिए, ये जब युति और दृष्टि की हम बात करते हैं वो बहुत क्लोज होनी चाहिए, 3-4 डिग्री के बीच में। तब व्यक्ति को जब भी इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, विदेश सेटलमेंट मिलेगी। मगर मंगल और बृहस्पति के अलावा यहां कोई और ग्रह भी हो सकते हैं। उनकी क्या कॉम्बिनेशन आती है जो विदेश सेटलमेंट को बढ़ा देती है, उसके लिए आप यहां पर चेक करिए। यदि यहां पर कोई भी ग्रह है 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में और बृहस्पति यहां पर है, यह पहली कंडीशन जो बहुत स्ट्रांग विदेश सेटलमेंट दिखाती है। यदि यहां पर कोई भी ग्रह है 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में और शनिदेव यहां पर है, यदि यहां पर कोई भी ग्रह है 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में और बुध देवता यहां पर है, तब विदेश सेटलमेंट की चांसेस बहुत ताकतवर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अब आप लगन भी चेक करिए। अगर यहां पर कोई भी ग्रह है 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में और केतु देव यहां पर है, यहां कोई भी ग्रह 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में और शुक्र देवता यहां पर है, और यहां कोई भी ग्रह है 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में और सूर्य देवता यहां पर है, उस केस में व्यक्ति के विदेश सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। फिर भी आप जब भी अपनी कुंडली में विदेश और विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट देखें, आप उसको किसी विद्वान से अवश्य चेक करा लें, क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस में टाइम लगता है। और कई लोगों को यदि आपको जन्म कुंडली से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तब आप इसको भाव चलित कुंडली से अवश्य चेक करिए। अब इसके लिए हमने उपाय क्या करने हैं? ऑब्वियसली विदेश यात्रा के लिए हमको विदेश भाव के मालिक या यहां बैठे हुए ग्रह के उपाय करने हैं। तो जो भी ग्रह यहां पर होगा आप उनके मंत्र करते रहिए। यदि आपको इसके बारे में डाउट्स हैं तो हमने इसके लिए अलग वीडियोस बनाए हैं। और बृहस्पति देव के लिए हम पीपल के पेड़ को पानी दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेष लगन की कुंडली में विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट कैसे देखनी है, ज्यादातर कॉम्बिनेशन आपको समझ आ गई होंगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।